पर क्या सूत्र था? इन। जो कार्य बन जाएगा उसको इकार लिख जाएगा, ए नहीं दिखेगा। ठीक है। समाचार के जाने पर भी क्या यहाँ के लोगों ने व्यवस्था उच्चारण सापेक्षोच्चारण को स्थानपूर्वीक शब्द वृत्ति शाब्द भावना ज्ञान जन्यत्वं सिद्धम इदानीं तनानाम अनु तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं तर्जनं यमदूतानां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। स्वातंत्र्य प्राप्ति के समय में दो धाराएं चल रही थीं। जो आज स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं, कुछ प्रकाश में हैं, कुछ अप्रकाश में हैं। तो हमारे जो इधर के भी सनातनी रहे हैं, इन लोगों को भी थोड़ा ही इष्ट था कि अंग्रेज़ों का शासन हमारे ऊपर रहे। तो ये लोग भी अपना प्रयत्न कर रहे थे और सामान्य जन भी कर रहे थे, और आज के आधुनिक जो हैं उनकी भी, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न थी। तो भारतीयों की जो माने प्राचीन सनातन परंपरा है, उसके संवाहक जो लोग थे, उसमें प्रमुख रूप से वेद शास्त्र के विद्वान आते हैं। तो काशी में कुछ ऐसा क्षण उपस्थित हुआ जिसमें कि वैदिक बालकों के लिए अन्न की दुस्थिति प्राप्त हो गई। कहीं कोई देने वाला नहीं, नाना प्रकार के नए नए हथकंडे सामने आने लगे। तो अधीर होना सहज है। उसमें कुछ जो धीर पुरुष थे, उन लोगों ने सोचा कि प्रयास किया जाए। उस प्रयास में धर्मप्राण जी से भी निवेदन उन लोगों ने किया। तो उन्होंने उसको गहराई से लेते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई दौरे किए, और कई महाशयों ने उनको आश्वासन दिया। कई स्थानों पर स्वीकृत धन भी यहाँ आते आते अन्य लोगों ने हड़प लिया। ये रणवीर संस्कृत पाठशाला भी इसी प्रकार बनी। उसके लिए स्वीकृत जो धन था वह दूसरे लोग लग गए और वो चला गया। तो उसका खेद नहीं। धर्मप्राण जी ने वो ऐसे थे कि इनके पिता के गुरु काशी के, जिनके की ऐसा है कि गणेश शास्त्री गोडसे और इधर काशीनाथ जी गोडसे, इनके बाद श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं यजुर्वेद के, जिनको काशी में माने जुगाड़ न मिलने से वो सौराष्ट्र गुजरात में बहुत जा कर के पढ़ाए और नासिक में आकर करके बहुत लोगों को पढ़ाए। उनमें से पढ़ाए में से 4 उनके खास हैं। 4 खास में से एक रहे विश्वनाथ जोशी। उन्होंने पुणे के पास आळंदी स्थान है, वहाँ पर एक पाठशाला बनाई। उस पाठशाला में जो पढ़ाए उनमें से एक घनपाठी ऐसा निकला कि उसकी परीक्षा यहाँ हो जाए पूरा, ऐसा उनके गुरु की इच्छा। जो सौराष्ट्र गए थे काशी वाले और नासिक आए श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो बालक यहाँ परीक्षा देने आया, महेश चंद्रकांत रेखे, और उसने पारायण किया। सब लोग चकित हुए और सम्मान हुआ। और सम्मान ऐसा तैसा न हुआ, स्वयं महामहिम विष्णुकांत शास्त्री जो राज्यपाल उस समय के थे वे पधारे। उनके द्वारा माने जिसका पारायण हुआ था उसके गुरु और उनके भी गुरु काशी के श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे, तीनों को वैदिक रत्न पदक दे कर करके, स्वर्ण पदक दे करके यहाँ सम्मानित किया गया था 2002 में। काशीराज के पश्चात भी एक उल्लेखनीय बहुत बड़ा कार्य हुआ। और स्वातंत्र्य प्राप्ति के समय में 2 धाराएं चल रही थीं। जो आज स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं, कुछ प्रकाश में हैं, कुछ अप्रकाश में हैं। तो हमारे जो इधर के भी सनातनी रहे हैं, इन लोगों को भी थोड़ा ही इष्ट था कि अंग्रेज़ों का शासन हमारे ऊपर रहे। तो ये लोग भी अपना प्रयत्न कर रहे थे और सामान्य जन भी कर रहे थे। और आज के आधुनिक जो हैं
उनकी भी, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न थी। तो भारतीयों की जो माने प्राचीन सनातन परंपरा है, उसके संवाहक जो लोग थे, उसमें प्रमुख रूप से वेद शास्त्र के विद्वान आते हैं। तो काशी में कुछ ऐसा क्षण उपस्थित हुआ जिसमें कि वैदिक बालकों के लिए अन्न की दुस्थिति प्राप्त हो गई। कहीं कोई देने वाला नहीं, नाना प्रकार के नए नए हथकंडे सामने आने लगे, तो अधीर होना सहज है। उसमें कुछ जो धीर पुरुष थे, उन लोगों ने सोचा कि प्रयास किया जाए। उस प्रयास में धर्मप्राण जी से भी निवेदन उन लोगों ने किया, तो उन्होंने उसको गहराई से लेते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई दौरे किए और कई महाशयों ने उनको आश्वासन दिया। कई स्थानों पर स्वीकृत धन भी यहाँ आते आते अन्य लोगों ने हड़प लिया। ये रणवीर संस्कृत पाठशाला भी इसी प्रकार बनी। उसके लिए स्वीकृत जो धन था वह दूसरे लोग लग गए और वो चला गया, तो उसका खेद नहीं। धर्मप्राण जी ने वो ऐसे थे कि इनके पिता के गुरु काशी के, जिनके की ऐसा है कि गणेश शास्त्री गोडसे और इधर काशीनाथ जी गोडसे, इनके बाद श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं यजुर्वेद के, जिनको काशी में माने जुगाड़ न मिलने से वो सौराष्ट्र गुजरात में बहुत जा कर के पढ़ाए और नासिक में आकर करके बहुत लोगों को पढ़ाए। उनमें से पढ़ाए में से 4 उनके खास हैं। 4 खास में से एक रहे विश्वनाथ जोशी। उन्होंने पुणे के पास आळंदी स्थान है, वहाँ पर एक पाठशाला बनाई। उस पाठशाला में जो पढ़ाए उनमें से एक घनपाठी ऐसा निकला कि उसकी परीक्षा यहाँ हो जाए पूरा, ऐसा उनके गुरु की इच्छा। जो सौराष्ट्र गए थे काशी वाले और नासिक आए श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो बालक यहाँ परीक्षा देने आया, महेश चंद्रकांत रेखे, और उसने पारायण किया। सब लोग चकित हुए और सम्मान हुआ। और सम्मान ऐसा तैसा न हुआ, स्वयं महामहिम विष्णुकांत शास्त्री जो राज्यपाल उस समय के थे वे पधारे। उनके द्वारा माने जिसका पारायण हुआ था उसके गुरु और उनके भी गुरु काशी के श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे, तीनों को वैदिक रत्न पदक दे कर करके, स्वर्ण पदक दे करके यहाँ सम्मानित किया गया था 2002 में। काशीराज के पश्चात भी एक उल्लेखनीय बहुत बड़ा कार्य हुआ। और 5 साल चाहिए, यानी पदक्रम वगैरह पहले हो जाएंगे, उसके बाद भी एक 5 साल यदि अभ्यास इसमें होगा तब ये होगा। ये कहाँ पर अभ्यास कर रहे थे, बनारस में या नहीं, महाराष्ट्र में। पहले अहमदनगर कहते थे, अब उसका नाम बदल गया है अहिल्या नगरी। तो वहाँ पर श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला नाम की एक पाठशाला है, वहीं ये बालक पढ़ा है। और उस पाठशाला को चलाते उसके पिता महेश चंद्रकांत रेखे, उन्हीं के पास पढ़ा है। और विद्यार्थी यहाँ लोग वहाँ हैं, तो विद्यार्थियों का अधिक समूह होता है, तो रोज ही आवृत्ति वगैरह होती है। दंडक्रम भले अन्य लोग ना करें, लेकिन मूल संहिता है, पद है, उसका क्रम है, जटा है, घन में उन लोगों का भी सहयोग रहता है। वहाँ पर इसने किया। और इसकी माँ ये कोविड में चली गई, तो क्या उसने ये निश्चित किया कि हमको दंडक्रम पारायण करना है। हो सकता है उनकी माँ की प्रेरणा हो, तदनुसार बालक ने किया है 50 दिन में यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नियम है। अर्जनम भवबीजानामर्जनम सुख संपदाम अर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं।
आदित्य नारायण सिंह 7 वर्ष ही जीवित रहे। ये बाहर से आए हुए। इसके अतिरिक्त काशी के और बाहर के छात्र समय समय पर आकर के पढ़ के जाते। वो विद्यालय में रहते नहीं, ये लोग विद्यालय में निवास करते हैं, स्थायी जी का भी एक ऐसा स्थान था कि उत्कृष्टतम सर्वोपरि वेदांत में उनका अधिकार था। इस आशय से सर आशुतोष मुखर्जी ने कि कैसे भी हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इनको लाओ, इसका प्रयत्न किया था। और इस कार्य के लिए लक्ष्मण शास्त्री जी की इच्छा न होते हुए भी उनके किसी चहेते शिष्य द्वारा रिप्लाई तार दे दी गई कि स्वीकृत है। तो उसकी इच्छा को रखने के लिए उन्हें जब जाना पड़ा तो कलकत्ते में लक्ष्मण शास्त्री जी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में वेदांत विभागाध्यक्ष के रूप में पहुँचे और वहाँ का अध्ययनाध्यापन कार्य होता ही रहा। स्वतंत्रतया बैठक खाना रोड में जहाँ उनका निवास रहा, वहाँ पर महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री जी हो गए, कमलापति त्रिपाठी जी के नाना। उस जमाने के वे भी एक शिवस्वरूप माने जाते रहे। उनकी स्मृति में सांग वेद विद्यालय वहाँ स्थापित किया था। मूल सूत्रपात 1912 का है कलकत्ते में। और 200 छात्र अपने साथ अपने बलबूते पर जहाँ तहाँ से अन्न ला कर करके पका करके खिला करके प्रातः गंगा स्नान के लिए भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस ध्वनि के साथ लेकर के गंगा तट पर जाते रहे, स्नान करके फिर लौटते थे। भगवद गीता का पाठ हो करके फिर आगे का रोज का स्वाध्याय आदि कर्म होता रहा। फिर पाक करके रख करके कॉलेज जाना, वो करके आना, फिर उसके बाद अन्न वगैरह, ऐसा उनका क्रम बहुत विस्तृत। उधर का एक अंश अलग। तो उसी प्रसंग में लक्ष्मण शास्त्री जी को अमावास्या के दिन श्राद्ध तर्पण के लिए कुशा की आवश्यकता पड़ गई। तो उसके खोज में जब निकले तो महात्मा जो धर्मात्मा रहे वल्लभ राम जी मेहता, इनकी भेंट हो गई। किसी ने कहा कि वल्लभ राम जी के यहाँ अग्निहोत्र चलता है। तो लक्ष्मण शास्त्री जी ने यही समझा कि अग्निहोत्र बिना कुशा के तो संभव नहीं, गऊ कुशा और जौ ये अनिवार्य है। तो वहाँ गए। एक तो विद्यापति, दूसरे लक्ष्मीपति, इनकी ऐसी भेंट हुई और दोनों इसी प्राचीन परिवेश में रहने वाले, प्राचीन सदाचार से परिपूत। तो कुशा तो प्राप्त हुई। 4 घंटे तक विद्या रक्षण के विषय में, वेद रक्षण के विषय में गहन विचार हुआ, निवेदन किया। इनके मन में आया कि ये ऐसे हैं, इनसे कहा जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया, कहा कि महाराज आप योजना बनाइए, मेरा सारा धन है, धर्मार्थ है। कारण यह था कि काफ़ी परिश्रम से अपने अनुज शालिग्राम जी, इनके साथ वल्लभ राम जी ने जो जीवन भर व्यापार किया था, तो बहुत प्रभुत मात्रा में धन था। परंतु इनकी संततियां न होने के कारण इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था कलकत्ते में, वल्लभ राम शालिग्राम प्राइवेट लिमिटेड जो रहा। उसके भीतर जो धन था उसकी व्यवस्था करने के लिए इन लोगों ने बाद में, शालिग्राम जी नहीं रहे उस स्थिति में, बलदेव राम बिहारी लाल ट्रस्ट दूसरा सृजित किया है। वल्लभ राम जी के 23 वर्ष अंतराल होता है 2002 से आज 25। हाँ, देवव्रत। कुछ तप है, ऐसा बालक प्राप्त हुआ और पिता ने पढ़ाया। और जो विधा एकदम लुप्त हो गई है, आजकल घन पाठ लोग सुनते हैं, जटा उसके पूर्व में है। और 6 विकृतियां जो हैं उनका पाठ सहसा होता नहीं। उनमें से दंड जो है बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको ये ही कागज दिया, अब इसमें से काशी रामघाट, अब इतना कहने के बाद रामघाट काशी, अब फिर काशी रामघाट और रामघाट स्थित रामघाट काशी। अब ऐसे जब उल्टा आते समय में 2-2 पद का नहीं, पूरा आएगा। तो 220 पद तक भी मंत्र आते हैं उल्टा शुद्ध, उसमें स्वर और वर्ण का संयोजन करते हुए पाठ करना
कितना भी मेधावी हो उसके लिए भी भारी ही पड़ता है। तो इसने ऐसा कठिन प्रयास किया। 50 दिन 12 अक्टूबर 2025 को जो आरंभ हुआ, प्रतिदिन 8 बजे से 11:30 नियत समय था, कभी कभी 12 बज जाए विराम लेने में। तो रोज ये 50 दिन तक 49 दिन में पारायण पूरा हुआ। 50वां दिन जो है कि समारोह रहा। तो इनके पिताजी ने किया था। इनके पिता ने घन का पारायण किया था, वो भी उच्च कोटि का हुआ था। दंड क्रम पारायण विद्यालय के 105 वर्ष के इतिहास में कहीं से प्राप्त नहीं है। अलावा काशी में भी कि किसी ने किया इसी कान में कहीं से माने पुष्ट खबर नहीं है। तो घर में बैठकर कोई भी कुछ करता हो, परंतु प्रकाश में नहीं। कितना बड़ा ये ऐसे ही समझिए, अब संहिता पाठ के लिए 6 घंटा हो जाए भले, बाकी संहिता को एक एक पद को जोड़ना और फिर उल्टा आना तो वो कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना माने हजारों गुना बढ़ जाएगा। माने ये 50 दिन में ही होता है। 50 दिन, हाँ 50 लग जाएगा। हाँ। और 50 चौक, आप 50 चौक कर लीजिए, 4 घंटा ही रोज मान लीजिए, तो कितना हो गया? 200 घंटा से ऊपर गया ना। अब ये कंप्लीट कर दिया इन्होंने। कंप्लीट किया, सबको संतुष्ट कर दिया। शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्याद्यथोक्तल्लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञाताम बुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिं। 63-चतुष्षष्टिर्वा वर्णाश्शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा स्वरा 21 स्पर्शानां 25 यादयश्च स्मृता यस्तौ 4 यमा स्मृताः स्वारो विसर्गश्च कप्पौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो नृकारः कृत एव च। 110 वर्ष हो गए। 110 वर्ष प्राचीन है। 110 वर्ष प्राचीन है। भी मस्त रही गायत्री को और पहले 67 का मतलब बहुत हो गया। ये क्या सिद्धि क्या होता है कि केवल वेद का पाठ करना ये इतिहास है या इतने सालों बाद हुआ क्या? सांग वेद विद्यालय में वेद की विविध परीक्षाएं चलती हैं। उन परीक्षाओं के अंतर्गत इस विषय को परीक्षा देने वाला कोई आया तो उसकी परीक्षा हो गई, परीक्षा को अवसर दिया गया। सांगवेद विद्यालय निरपेक्ष रूप से वेद की सेवा करता है, आ रहा है 105 साल से। उसी के अंतर्गत उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमें ये परीक्षा यहाँ देनी है, कंठस्थ पारायण करना है, तो अवसर दे दिया गया। और जब सर्वसामान्य लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई किया तो उसकी सराहना तो सभी लोग करेंगे। उस क्रम में वो हुआ। ठीक, कितना रही आपका? अरे देखो, ये आए हैं यहाँ का समाचार समझने के लिए, तो फोटो वीटो कुछ हो जाए। मैं इस विद्यालय का एक सेवक हूँ। मेरा नाम विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ यह है। हमारे पूर्वजों ने इस विद्यालय की स्थापना की है।
इस विद्यालय की स्थापना उस समय में हुई जब महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1917 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और समस्त विद्या कलाओं की सुरक्षा ऋषि परंपरा से हो सके, यह उनका हृदगत रहा। कोई भी विधा शेष न रहे, जितनी भी कलाएं हैं उन कलाओं के साथ समस्त विद्याओं की पूरी तरह से रक्षा का उनका संकल्प था। उस समय उस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता रही। उसमें हमारे पूज्य पितामह महामहोपाध्याय धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़ जी महाराज, जिन्हें काशीराज बहुत आदर देते थे, यानी आदर का प्रकार यह रहा कि शास्त्री जी कभी दुर्ग गए तो दुर्ग में जहाँ कहीं भी काशी नरेश हों, व्यस्त हों, वैदेशिकों से मिल रहे हों या अंतःपुर में रनिवास में हों, तो भी शीघ्रता से आकर मिलते थे और बहुत आदर करते थे। इसलिए धर्मप्राण जी की जो कोई बात आवे तो काशीराज उसको साकार करने में देर नहीं करते थे। यही कारण रहा कि इतना विस्तृत जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर है, तो यह भूमि काशीराज द्वारा दी गई है। महाराजा प्रभुनारायण सिंह प्रातःकाल संध्या वंदन कर करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिए। ऐसे अवसर पर ये मालवीय जी अपने कार्य की सिद्धि हो सके, इस दृष्टि से काशी में तमाम ख्याति प्राप्त विद्वानों के रहते हुए भी महामहोपाध्याय धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री जी को साथ लेकर गए कि अपने तो वही पूर्वपद भी है, वही क्या है, एक न्याय है। वह वस्तु है, एक मील का पत्थर है। थोड़े में कहें तो सारभूत बंदहु चारिहु वेद भव बारिधि बोहित सरिसु। समझे? बहुत बड़ा समुद्र को पार करके जाना हो तो बड़े जहाज पर ही बैठना पड़ता है। तो चाहे संसार रूप जो भवाब्धि है, इससे तरने के लिए साधन वेद हैं। बहुत बड़ा जहाज है, इसमें सारे जहाज समा जाएंगे। बड़े जहाज में छोटे जहाज सब रख कर के लिए जा सकते हैं, छोटे जहाज में बड़ा जहाज नहीं बैठ सकता। ये आधुनिक काल में तो जितनी विधाएं निकली हैं इसी में से छटकी हैं। एक माला में से अगर डोरा टूटा, कुछ मणि इधर छटके, कुछ उधर छटके, कुछ उधर छटके, तो ऐसे जितनी विधाएं हैं, माने आपको 18 विद्याएं हमारे यहाँ मानी जाती हैं। 4 वेद हैं, उनके 6 अंग हैं और 6 न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये दर्शन हैं। और उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, नाट्यशास्त्र और अर्थशास्त्र, पुराण, इतिहास और आगम। ये सारी मिलकर करके 18 विद्याएं बनती हैं और एक धर्मशास्त्र उसके साथ जुड़ता है। बाकी विद्याएं छोटी छोटी हैं, वो उनको कला कहते हैं, उपविद्या। उन उपविद्याओं का भी बहुत भेद होने पर भी 64 में उसका समावेश है। ये हैं विद्याएं। तो हमारे यहाँ वेद विद्या की रक्षा अंगों के साथ हो, इसलिए शब्द बना है सांग वेद विद्यालय। सांग वेदों की रक्षा हो, ऐसा विद्यालय प्रस्तावित रहा। चूँकि वल्लभ राम जी के परलोक प्रयाण के बाद स्थापित हुआ, इसलिए श्री वल्लभ राम शालिग्राम ये 2 शब्द और दादाजी ने जुड़वा दिए, लंबा नाम हो गया। सांग वेद विद्यालय मूल रूप से है। सजातीयोच्चारण सापेक्षोच्चारण का आनुपूर्विक शब्द वृद्धि शाब्द भावना हेतु का प्रभु शक्ति समृद्ध पुरुषम वेद शाब्द भावना हेतु ज्ञानाजन्यत्वे सति
शब्दाजन्यार्थज्ञानवत् पुरुषभेद प्रत्यक्ष साधनता विषयक यथार्थ ज्ञानजन्य शब्दवृत्ति शाब्दभावना हेतु ज्ञानाजन्यत्वे सति शाब्दभावना हेतु ज्ञानजन्यत्वात् आयुर्वेदीय रसायनाद्यनुष्ठानगत प्रायश्चित्तादीन पापनाशे इष्ट साधनत्वानमितिः एतावत् कालपर्यन्तं बौद्धादिष्वपि समवेता शाब्दभावना ज्ञानमात्रजन्या न सुविषय कथार्थ ज्ञानवत् पुरुषमवेद यथार्थ ज्ञानजन्य शाब्दभावना ज्ञानजन्या अलौकिकार्थत्वे सति यथार्थ प्रबुद्धिजनकत्वात् न प्रभुशक्ति समृद्धनिष्ठ शाब्दभावना ज्ञानजन्या स्वेच्छादीन प्रबुद्धिजनकत्वात्। गुरु जी, कल जो खत्म हुआ है वो 50 दिन लगातार जो यहाँ वेद मंत्र देवव्रत जी ने किया, किस तरह का इतिहास रचा गया और किस तरह का क्या वो था, हम लोगों को दर्श बताएं विस्तार से। प्रत्येक वेद में, खास करके ऋग्वेद और यजुर्वेद में, मूल पाठ के बाद संहिता का पद पढ़ाया जाता है। 2 पदों को जोड़ करके क्रम पाठ होता है। इस जो क्रम पाठ निश्चित कर दिया है महर्षियों ने, उसी पर विकृतियों का पाठ होता है। वे विकृतियां 8 हैं: जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, रथ, दंड और घन। तो उसमें घन पाठ अधिक प्रसिद्ध है, उसके पहले जटा पाठ भी आता है। तो इसी 8 इनको विकृतियां कहते हैं। ये सब के नियामक महर्षि लोग हैं। महर्षि लोगों ने बताया है, ऐसा उल्लेख है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वाः महर्षि भी, ऐसा वाक्य है। क्रम के आधार से चलता है। क्रम का मतलब है 2 पदों को जोड़ना, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, इस प्रकार चलता है। तो उसमें ये जो अभी पारायण हुआ, ये दंड नाम का जो विकृति है उसका पारायण हुआ। उसी को दंडक्रम कह रहे हैं, क्यों क्रम साथ रहता है। इसमें क्या होता है, शुरू से पहला पद, दूसरा पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से वहाँ तक जाएगा जब तक वो वाक्य पूरा नहीं होगा। अच्छा, वहाँ हो, इसके बीच में और क्या है कि पहला दूसरा हुआ तो उसके बाद दूसरा पहला, फिर पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तो तीसरा दूसरा, दूसरा पहला, फिर पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, फिर चौथा तीसरा, तीसरा तो दूसरा, दूसरा और पहला, इस प्रकार से उलट क्रम से आते हैं। अब किन्हीं किन्हीं मंत्रों में, यजुर्वेद के मंत्रों में 200 पद, 300 पद ऐसे भी आते हैं। तो वहाँ तो को कहना पड़ता है उल्टा भी। तो उल्टा कहते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत परिश्रम का कार्य है। इसलिए दंडक्रम पारायण में सहसा कोई प्रविष्ट नहीं होता है। कभी कभार किसी को बहुत उत्साह हो गया, उसकी पूरी लगन रही, परिश्रम रहा और उस पर भगवत कृपा रही, गुरु कृपा रही, तो वो कर लेता है। तो अभी शतकों वर्षों के बाद ये दंडक्रम पारायण मौखिक हुआ है, जो चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे ने किया। पूछे कितने दिन के अभ्यास के बाद ये
हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति है। भारतवर्ष में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और हमारे यहाँ ये मुख्य मंत्र है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, सबका मूल। संपूर्ण वेद ही धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं। तो हमारा धार्मिक ग्रंथ है वेद। वेद की रक्षा करना हिंदू लोगों का, विशेष रूप से ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ब्राह्मणों का निर्माण वेद रक्षा के लिए ही हुआ है। तपस्तप्त्वा असृजत ब्रह्मा ब्राह्मणान वेदगुप्तये, ये श्लोक, ये वाक्य इस विषय को बताता है। तो उनका वो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन होता है। यदि वेद की सेवा करते हैं ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण लोग, अब यदि नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। तो ये तो प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वेद को पढ़ना, पढ़ाना, वेद की रक्षा करना उस क्रम में है। तो आज का समाज बहुत बहक गया है, फिर भी कुछ पाठशालाएं हैं, वहाँ पर वेदों की रक्षा हो रही है। तो श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला द्वारा भी ये जो कार्य हो रहा है उसकी सराहना ही करनी चाहिए। युवा पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी वेद शास्त्र के अध्ययन में लगना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। जैसे अन्य धर्मावलंबी लोग उनके धर्म ग्रंथ का हिफाजत करने में लगे रहते हैं, तो हिंदुओं को भी उनका जो धर्म ग्रंथ वेद है उसकी सुरक्षा में लगना चाहिए। यही संदेश है। वर्तमान में जो और श्रवण कैसे मिलाते हो? उच्चारण स्थान से। और का उच्चारण शब्द क्या है? हाँ वही है। श्रवण के बाद में है, दूसरा एक मिलाते हैं। तो क्या होगा? शिवा शिवा